राधे राधे बच्चों, वेलकम टू टीच गुरु। कैसे हो सब? उम्मीद है अच्छे होगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। कल आपको एक गुड न्यूज़ मिल गई होगी कि चंडीगढ़ टीजीटी की जो वैकेंसी निकली है 2024 की, उन्होंने अपना जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो शेड्यूल कर दिया है और पोस्ट भी हो चुका है। वो उन्होंने बता दिया था कि ये इस तारीख को हमने पेपर लेना है, इस तारीख को एडमिट कार्ड डाउनलोड अपलोड हो जाएंगे और इस तारीख को आपके आंसर की वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ गई होगी, आपको मिल गई थी, इस चैनल पर भी मिल गई होगी, बाकी XYZ जगह से हर जगह से मिल गई। साथ में उन्होंने सिलेबस भी मेंशन कर दिया था कि ये सिलेबस आने वाला है पेपर में। हम जो बात करेंगे वो करेंगे TGT मैथमेटिक्स के जो मेन कोर्स है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उसके बारे में कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पेपर में मिल जाएंगे। तो उसके लिए अगर आपको TGT या PGT कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो आप टीच गुरु का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्यूरी है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये है सिलेबस, और सिलेबस में बता देती हूँ उन्होंने कहाँ कहाँ से उठाया है। ठीक है, सबसे पहला अगर टॉपिक आपने देखा होगा तो वो आपको मिला नंबर सिस्टम। अच्छे से समझते हो आप नंबर सिस्टम? Algebra, polynomial, linear equation in two variable, solution of linear pair and linear equations। कहाँ आता है ये? कुछ पार्ट 11th में आता है, बाकी का 10th में आता है। तो मतलब 10th का और 11th का कंबाइंड है। उसके बाद देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है? 11th में, 5th चैप्टर। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज पे आ जाओ, AP एंड GP। AP GP 10th में भी है, 11th में भी है। उसके बाद मेंशुरेशन है। अच्छा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, ये सब आपने कहाँ आते हैं? 12th क्लास का है। मतलब ये घूम रहा है 10th, 11th और 12th में अब तक। मेंशुरेशन एंड ज्योमेट्री ये कहाँ आती है भाई? ये आती है 9th 10th में। आपको बेलन दे दिया, कोन दे दिया, उनसे आपसे पूछ लिया कि उसका सरफेस एरिया क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उनके बेसिस पे थ्योरम्स भी है काफ़ी। उसके बाद ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में लेना ही मत। ठीक है, मतलब इजी भी है, जब तक नहीं पढ़ी है तब तक तो मुश्किल है और आइडिया नहीं लगता कि वहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों को। तो ज्योमेट्री है ये 9th 10th में। उसके बाद 8th में भी आते हैं शायद, 8th 9th में भी। मतलब इजी टॉपिक उठाए हैं यहाँ तक, देखो। उसके बाद 2D इक्वेशन, लाइन, सेक्शन ऑफ कोन, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, टोटल 11th का कॉनिक सेक्शन। उसके बाद है वेक्टर एंड 3D 12th का, सेट 11th, रिलेशन एंड फंक्शन 12th, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन 11th, डिफरेंशियल कैलकुलेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तो कैलकुलस में क्या क्या आता है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उनकी एप्लीकेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये कहाँ चला गया? 12th में जंप। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलेशन तो मतलब बता दिया ना मैंने, कैलकुलस में आता ही है कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके साथ लिमिट, कंटिन्यूटी अगर आ जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि वो कैलकुलस का पार्ट है। ओके, और ट्रिग्नोमेट्री अलग से लिखा है इन्होंने कहीं पे? हाँ, ये रहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, रेशियोज सब इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। बाइनोमियल 11th क्लास, लीनियर इक्वालिटी, इनइक्वालिटीज एंड LPP। ठीक है, 11th 12th। स्टैटिस्टिक 11th एंड लास्ट है कमर्शियल मैथमेटिक्स, मतलब रेशियो, प्रोपोर्शन एंड कंपेरेटिव कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो कि जनरल मैथ बोला जाता है, जो 6 to 8 आ जाता है, या हद मार के 10th तक ले आओ। माने कि इजी टॉपिक्स उठाए हैं 8 से लेके 10 तक का, और 1 2 का तो आप मान के चलो कि आपको सारा ही करना है। तो दिस इज़ फॉर TGT बच्चों। कभी कभी TGT में हो जाता है कि ग्रेजुएशन का डाल देते हैं वो सिलेबस, लाइक DSSS, पर चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है। इन्होंने प्रॉपर अपना सिलेबस मेंशन कर दिया है। और आप सब जानते ही हैं कि आपकी एग्जाम्स की डेट कब आई है बच्चों? आपको है 22 तारीख को सबका जर्नल पेपर है। एक ना वीडियोस के नीचे कमेंट आए थे, मैडम पार्ट A पार्ट B ऑफलाइन होगा? हाँ बच्चों, ये CBT नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, ऑफलाइन पेपर होता है। एक कह रहा था कि पेपर तो एक साथ ही दिखता है हमें। भाई पेपर अपलोड अगर किसी ने करा है प्रीवियस ईयर तो वो अलग अलग पार्ट में थोड़ी ना करेगा, वो तो एक साथ ही अपलोड कर देंगे और फिर वहां से सॉल्यूशन करोगे तो आपको लगेगा पेपर एक ही है। आप देखना, एक 22 तारीख को सुबह की शिफ्ट में है, मॉर्निंग शिफ्ट में सबका जर्नल पेपर है। उसके बाद जो मैथ है ना, मैथ्स का TGT का पेपर है 26 तारीख को इवनिंग में। तो अगर कोई नॉन चंडीगढ़ का सिटीजन है, बाहर से आ रहा है, तो उसको 2 दिन चंडीगढ़ ट्रैवल करना पड़ेगा। एक 22 तारीख मॉर्निंग और ये 50 मिनट का पेपर है। फ्रेशर बच्चा हैरान मत हो ना देख के, 50 क्वेश्चन 50 मिनट, 100 क्वेश्चन 100 मिनट। ठीक है, ये इवनिंग है, वो मॉर्निंग है। ये है आपका पेपर का पैटर्न। उन्होंने बोल दिया था कि 17 से 20 जून, ये चल रहा है जून। मैंने जून बोला है क्या? फरवरी तो नहीं बोल दिया मैंने कहीं बीच में?
क्योंकि फरवरी में ना फॉर्म निकले हैं इनके, अगर फरवरी बोल दिया हो तो हैरान मत हो ना। जून में ये सब होने वाला है, 17 से 20 जून, माने 22 जून से 4-5 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। उसके बाद पेपर हो जाएंगे सभी के, उसके बाद वो 10 एक दिन में लगा लो, 15 दिन में आंसर की भी अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो इतना फास्ट इनका प्रोसीजर होता है। तो जो बच्चे थोड़ा सा ढीले चल रहे थे, ठीक है, वो क्या कर दो, अपनी जो तैयारी है उसको स्पीड अप करो, बूस्ट अप कर दो फटाफट से। क्या करना है आपने, अगर कहीं से पढ़ रखा है तो टेस्ट सीरीज या क्वेश्चंस के अटेम्प्टेशन लो, अदरवाइज सेल्फ स्टडी या फिर कोर्सेज वगैरह आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। कोई और अगर क्यूरी है, एक ना जनरल पार्ट के लिए पूछ रहा था एक बच्चा कि जनरल पार्ट के लिए क्या करें। भाई जनरल पार्ट का आप कहीं से स्टडी कर लो, उसके लिए अलग से बुक भी ढूंढोगे तो क्या, अगर आपको उसमें ना पूरी की पूरी जीके आती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि चंडीगढ़ की पूछते हैं, चंडीगढ़ का एक आध क्वेश्चन आ जाता है तो आ जाता है भाई, अदरवाइज तो ऑल इंडिया की जीके में से कुछ भी पूछ लेते हैं। करंट अफेयर ज़रूर आता है एक दो, ठीक है। उसके बाद मैथ, रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश अपने बेसिस पे स्ट्रॉन्ग रखा करो किसी भी पेपर के लिए। तो वो जनरल पार्ट के लिए इनफ होता है, थोड़ी सी रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग रखो, वो आपके नंबर बना देती हैं, ठीक है बच्चों। ये था इस सब के बारे में। कोई और क्यूरी है तो बता देना, उसके भी जवाब दे देंगे, बाकी आपके कमेंट्स में ही जवाब दे देंगे बाकी आपके सवालों का, ठीक है बच्चों। मिलते हैं और जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, राधे राधे।